ये वाली जो बाइक है, ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस चीज से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये वाली बाइक जो है ये वर्स्ट बाइक में इसकी गिनती होती है ना। मतलब ये वाली बाइक उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि बजाज अपने बजाज V15 में ऐसे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकता था इसको डिसकंटिन्यू करने के बजाय, है ना, जिससे कि ये वाली बाइक थोड़ी सी बेटर लगती है ना। सो चलो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने इंट्रो रिकॉर्ड किया मुझे नहीं पता भाई, है ना, हो गया, हक दिया इंट्रो में। ये वाली जो बाइक है इसका जो इंजन है वो 150 सीसी का इंजन है ना। अब बजाज के पास ही एक और बाइक आती है जिस बाइक का नाम है बजाज की पल्सर, है ना, जिसका 150 सीसी का इंजन ऑलरेडी है। बजाज यहाँ पर बजाज क्या कर सकता था, बजाज इस वाली बाइक को थोड़ा सा बेटर इंजन प्रोवाइड करता है ना, जैसे कुछ ऑप्शन देता है। जैसे अगर 150 सीसी दिया है तो 250 देता है या 200 तो एटलीस्ट देता ना इस वाले बाइक का इंजन, क्योंकि 150 सीसी देने में क्या होता है ना, ये वाली बाइक जो है वो कम्यूटर सेक्शन में चली जाती है और जो कम्यूटर सेक्शन वाले लोग होते हैं ना वो ऐसी बाइक को लोग नहीं देखते हैं, वो लोग देखते हैं ऐसी बाइक को जैसे ये हीरो होंडा है ना, ये स्प्लेंडर है, ये बेसिकली कम्यूटर वाली बाइक होती है। सो ये बजाज ने काफी गलत काम किया कि इस वाले बाइक को एक छोटा इंजन दिया, तो जिसके वजह से लोगों ने मतलब इस वाले बाइक को कह दिया नहीं भैया आप मुंबई आप नहीं आ सकते, बाय बाय, हम नहीं खरीदना चाहते हैं। तो बेसिकली एक रीजन बन गया है कि पल्सर भी 150 है और ये भी 150 है, तो मतलब क्या हुआ इसको खरीदने का, पल्सर ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो अब जो दूसरी चीज जो मुझे इस वाले बाइक में जो खराब लगती है ना, जो सबसे खराब लगती है वो चीज है बेसिकली इस वाले बाइक की हेडलाइट। अब इस वाले बाइक की जो हेडलाइट है ना वो अगर आप लोग अगर देखो तो वो डिस्कवर की आप लोगों को याद दिलाती है ना, दिलाती है ना, जैसे हीरो होंडा हो गई नहीं तो स्प्लेंडर हो गई, बेसिकली वैसी बाइक की इसकी जो हेडलाइट है वो याद दिलाती है ना। थोड़ी सी अजीब सी लगती है, थोड़ी सी बेकार सी लगती है यार ऐसी बाइक में। मतलब आप लोग खुद ही आप लोग सोचो, इस वाले बाइक का जो ओवरऑल लुक है ना वो कैफे रेसर का है, लेकिन इसकी जो हेडलाइट है वो कम्यूटर वाली है। तो एक ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ लगा कि यार बजाज यार अगर तुम एक कैफे रेसर टाइप अगर एक बाइक अगर बना रहे हो, है ना, तो उसको एटलीस्ट इतनी रद्दी तो मत बनाओ ना। जब इस बाइक का जब चेहरा ही जब अजीब सा होगा, है ना, तो कहाँ से मतलब लुक कहाँ से अच्छा आएगा। जैसे इस वाले बाइक का हेडलाइट मुझे खराब लगती है यार। बजाज को ना इसकी हेडलाइट इसको चेंज कर देना चाहिए। एंड अभी जो तीसरी चीज है जो मुझे इस वाले बाइक में जो खराब लगती है वो चीज है इस बाइक में पावर की कमी। अब आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक है भैया, तो पावर की कमी मतलब मैं आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आप लोग ने सुना होगा कि बाइक में इतने bhp की पावर होती है, इतने हॉर्स पावर की पावर होती है ना, तो वो चीज़ जो है इस वाले बाइक की बेसिकली कम है और मतलब बहुत ज़्यादा कम है। आप लोग सोचो इस वाले बाइक की जो पावर है ना वो मिलती है 12 bhp की पावर, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, बेकार, मतलब यार एकदम वाहियात पावर है ना, इतनी तो नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या बताऊँ यार, बजाज ना पता नहीं क्या बजाज सोचता है, बजाज पता नहीं क्या करता है। ऑब्वियसली एक बात जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीसी से पावर जो है वो डिटरमाइन नहीं होती है। बेसिकली इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना उससे पावर का कोई भी लेना देना नहीं होता। जैसे अगर आप लोग R15 का अगर नाम सुने होंगे, है ना, तो R15 जो बाइक है तो वो 150 सीसी की बाइक, लेकिन उसमें पावर ज्यादा है। लेकिन बजाज V15 का क्या हाल है तो ये 150 सीसी की बाइक, लेकिन इसमें जो पावर है ना वो 100 सीसी वाले बाइक जैसी है। मतलब ले दे के मेरा इतना कहना है कि इतनी कम पावर तो नहीं देनी चाहिए कि भैया तुमने नाम तो तुमने दे दिया है कि हाँ ये 150 सीसी की बाइक है, लेकिन तुम इसमें पावर दे रहे हो 100 सीसी बाइक जैसी, है ना, तो ये कहीं से भी फेयर नहीं लगता है। सो ये एक प्रॉब्लम हो गई जो मतलब मुझे लगता है हाँ यार बजाज को चेंज कर देना चाहिए इस वाली प्रॉब्लम को। एंड एक और जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज V15 में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम, है ना। ऑब्वियसली अब कोई भी अब बाइक अगर चलाता है, बाइक कार अगर चलाता है ना, तो उसको वाइब्रेशन उसको नहीं चाहिए कि भैया उसकी बाइक जो है वो पूरा ऐसे करते हुए वो वाइब्रेट हो। अभी एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि एक तो इस वाले बाइक में पावर भी कम है, एक पावर कम है और इस वाले बाइक का डिस्प्लेसमेंट भी कम है ना। मतलब 150 सीसी की ये वाली बाइक है, लेकिन 150 सीसी की बाइक होने के बावजूद इतनी ज्यादा वाइब्रेशन इस वाली बाइक में, मतलब ऐसा क्यों है, क्या ऐसा है बजाज ने ऐसा इस वाली बाइक में डाला है। अब बुलेट में वाइब्रेशन समझ में आता है कि बुलेट का जो वाइब्रेशन होता है ना, वो उसके ज्यादा सीसी वाले इंजन की वजह से होता है ना, कि बुलेट का जो इंजन होता है वो 350 सीसी का होता है, तो उसमें समझ में आता है ना। लेकिन ये 150 सीसी में यार पता नहीं कहाँ से इसमें वाइब्रेशन आने लगती है।
है ना। ये तो समझ में ही नहीं आता भाई क्या बताएं। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया। इस वाले बाइक का इंजन जो है वो थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए, इंजन में पावर ज़्यादा देनी चाहिए, है ना। इसकी जो हेडलाइट है उसको राउंड उसको देना चाहिए, और इस वाले बाइक की जो वाइब्रेशन है उसको थोड़ा सा उसको कंटेन उसको करके रखना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें अगर बजाज अगर करता है ना, ये वाली बाइक जो है ये थोड़ी सी बेटर होती है ना नॉर्मल बाइक से। मतलब ऑब्वियसली तब ये वन ऑफ द काइंड बाइक होती है ना। जो बजाज जो उस समय जो इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहा था कि ये वाली बाइक जो है ये INS विक्रांत से बनी है ना। लेकिन वो INS विक्रांत का बस नाम ही है उसका कुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें हाँ उतना रिजिड है, ये उतना एकदम लोहा लाट इसकी बॉडी है, ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन अब चलो भाई, बजाज है, वो कुछ भी कर सकता है। एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इस चीज़ को भी अगर थोड़ा सा अगर बेटर कर देता ना, क्योंकि ये वाली चीज़ भी मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती है ना। ये वाली चीज़ है बेसिकली इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये जो आप लोग जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हो ना, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये फुल ऑन मैनुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना। इसमें फ्यूल गॉज इसमें मैनुअल है, स्पीडोमीटर मैनुअल है। ये जो है ये पूरा कंप्यूटर की तरह लगता है इसका फ्रंट लुक, है ना, जो कि वाहियात है भाई साहब, बेकार एकदम यार। अब आप लोग अब TVS रॉनिन को देखो कितनी अच्छी लगती है ना। मैं आप लोगों को मैं 100% मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर TVS रॉनिन अगर 2017 में होती तो मैं बजाज V15 को मैं नहीं लेता। मतलब पर्टिकुलरली वो वाली बाइक जो है वो एकदम इस वाले बाइक का एकदम अपग्रेडेड मॉडल है ना। मैं TVS रॉनिन को मैं ऐसे ही मैं मानता हूँ, है ना। ये सब चीज़ें हैं उसमें जो मैं आप लोगों को बेसिकली बता रहा हूँ। अब यार विक्रांत का अगर आप लोग अगर नाम अगर यूज़ कर रहे हो, INS विक्रांत का अगर नाम अगर यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ा लोहा लाट मशीन तो बनाओ कि हाँ लगे हो ये विक्रांत का इसमें लोहा लगा है ना। लेकिन चलो भाई, बजाज है, उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता है। सो चलो भाई, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है ना, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ अपने घर पे, और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं ये पर ही खत्म। सो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कॉमेंट हो, कोई भी कुछ भी अगर लिखने का अगर मन कर रहा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना। आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। सो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से अब कल।